प्रकार ये महल आज भी है। हालांकि महल की देखरेख नहीं हो पाई, इसलिए महल टूटता जा रहा है। महल में झाड़ियाँ उग चुकी हैं, कई प्रकार की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारी एक नई वीडियो के साथ। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं 300 साल पुराना रहस्यमयी महल, मस्तानी महल, जो बुंदेलखंड के महोबा ज़िले के बेलाताल कस्बा में पड़ता है। इस महल को रानी मस्तानी महल के नाम से जाना जाता है, जो कि राजा छत्रसाल की पुत्री थी। मस्तानी महल के बारे में बहुत ही रहस्यमय चीज़ें आपको दिखाएंगे, जो कि बहुत 300 साल पुराना है। कैसा महल है, कौन, कब, कहाँ और कैसे बना, राजा कौन यहाँ आया है, किसने शासन किया है, कैसे बना है, तो चलिए कैमरामैन आपके द्वारा दिखाया जाएगा। राजा छत्रसाल के समय ही उनकी पुत्री रानी मस्तानी यहाँ पे आई थी और यहीं पे उन्होंने शासन किया। राजा छत्रसाल ने राज्य करना सिखाया, कैसे कैसे राज करते हैं, कैसे शासन करते हैं। और यहाँ पे बिठाया, देखते हैं तो कैसे सामने प्रवेश द्वार है। जब रानी मस्तानी यहाँ पे एंट्री करती थी तो कितनी ऊंचाई पे गेट हुआ करता था। आप गेट देख सकते हैं, नज़ारा कितना सौंदर्य दृश्य है। जैसे ही वो घोड़े और हाथी से उतरती थी, नीचे बहुत ऊंचाई पे है, कम से कम 8-9 फीट का गेट हुआ करता था। और अंदर जैसे ही हम आएंगे तो जस्ट सामने जो लोहे के वो है तार, और यहाँ पे मतलब वो लगाया जाता, जैसे कोई अटैक करे तो डायरेक्ट सीधे एंट्री नहीं कर सकता था। कैमरामैन दिखा दें जी, यहाँ पे जो गड्ढे हैं उसके अंदर मतलब बांस के डंडा और लोहा के डंडे को कवर कर दिया जाता, जैसे एंट्री अंदर ना हो पाए। और जैसे ही हम अंदर जाएंगे, देखिए ऊपर कैमरामैन दिखा दीजिए कितना सुंदर दृश्य है और कितने मतलब क्षतिग्रस्त हो चुका है। जी 300 साल पुराना माना जाता है, यहाँ के लोग, निवासी लोग बताते हैं। और ये दीवार देखिए, यहाँ पे दीवार सब ध्वस्त हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी मतलब बहुत कुछ है यहाँ पे, बहुत ही दमदार और ईंटों के द्वारा बना हुआ है। लेकिन गंदगी और जैसे ही हम एंट्री करेंगे, अंदर की ओर प्रवेश करेंगे, तो जस्ट लेफ्ट साइड एक सुरंग है यहाँ पे, जो कि मानी जाती है कि ये रहस्यमय सुरंग है। यहाँ से झांसी की ओर जाने के लिए गुप्त नहीं है रास्ता था, जो अब ध्वस्त हो चुका है, वो बंद कर दिया गया है। इसी के साथ अभी चलते हैं और आप सभी को दिखाने। और आप सभी ऊपर की ओर देख पा रहे होंगे कि ये जो मेहराब बने हुए हैं गेट के, तो उनमें दरार आ चुकी है। किस प्रकार दरार आ चुकी है, यह देखने में भी अजीब लगता है कि कहीं ना कहीं गिर ना जाए। लेकिन ये दीवारें इतनी मोटी हैं कि सोच नहीं सकते कि ऐसे आराम से गिर सकती हैं। बहुत ही मजबूत दीवारें बनाई गई हैं। कैमरा से कहूंगा कि अंदर की ओर आप सभी देख पा रहे होंगे, छतों में लकड़ी लगाई गई है, ताकि जो छत है वो सहारे के लिए बनी रहे, अचानक से गिरे ना। क्योंकि छत महल पुराना हो चुका है, तो डर रहता है कहीं ना कहीं गिर ना जाए और जनता को नुकसान ना पहुंच जाए। तो सरकार इस चीज का ध्यान रखती है। तो अभी मैं आपको अंदर की ओर लेके जा रहा हूँ। कैमरामैन से कहूंगा कि आप अंदर की ओर आए, और आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से एंट्री लेते हुए साइड, जो कि यहाँ पर आंगन कहते हैं अब आज के समय में, रानी मस्तानी की और उनके पिता छत्रसाल, जो कि यहाँ पर सभा लगाया करते थे, जनता के साथ सभा लगा करते थे, अपने लोगों के साथ सभा लगाया करते थे। आप सभी देख पा रहे हैं कि महल वाकई में कितना बड़ा है। कैमरा मैं कहूँगा कि चारों ओर महल को दिखाएं, किस प्रकार ये महल आज भी है। हालांकि महल की देखरेख नहीं हो पाई, इसलिए महल टूटता जा रहा है। महल में झाड़ियाँ उग चुकी हैं, कई प्रकार के पौधे उग चुके हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि महल भी काफ़ी गिर चुका है। आप सभी दिखाएं कैमरा में, काफ़ी गिर चुका है महल। गिर भले ही काफ़ी चुका है, लेकिन आज भी कुछ दीवारें ऐसी टिकी हुई हैं, ऐसी मजबूत तरीके से लगी हुई हैं कि जैसे उनमें कुछ भी ना हुआ हो, जैसे पहले थी वैसे ही आज भी हैं। और जबकि पहले चूना पत्थर से बनाया जाता, सीमेंट सरिया या कुछ नहीं लगाया जाता था, फिर भी आज भी दीवारें ज्यों की त्यों मजबूत खड़ी हुई हैं। चित्रकारी भी देखिए आप, चित्रकारी देखिए, इस प्रकार बनाया जाता है जिस प्रकार की आज कोई कर नहीं सकता। आप फिर देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये महल 3 मंजिला महल टिका हुआ है, और शायद 1-2 मंजिल ढक चुका है, बाकी का 3 मंजिल ऊपर बचा हुआ है अभी भी। मैं नजदीक आकर आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर गंदगी काफ़ी है, तो आप ज़रा देख कर आइएगा। आप सभी देख पा रहे होंगे ये क्या है। यहाँ पर छत की ओर जाने का रास्ता है। कैमरा में कहूँगा कि एक बार दिखाएं। आप सभी देख पा रहे होंगे कितना छोटा रास्ता बनाया जाता था पहले।
अगर जैसे कोई आक्रमण कर भी दे तो ज्यादा सेना ना एकदम से अटैक कर पाए महल के ऊपर, इसलिए छोटे छोटे जीने बनाए जाते थे। यहाँ पर देखिए यह एक कक्ष बना हुआ है जो कि ध्वस्त हो चुका है, आप तो देख पा रहे होंगे। गंदगी काफी हो चुकी है। यहाँ पर देखिए पक्षियों का बसेरा हो चुका है ये पूरा, आधे से ज्यादा तो यह गिर चुका है। बाकी बनवाया बाकी में बहुत यूनिक तरीके से था। तो अभी आप आंगन के इस तरफ एक साइड देख सकते हैं, बगल बगल पर छोटे छोटे द्वार बने हुए हैं, जो कि यह अस्तबल बताया जाता है कि यहाँ पर घोड़े बांधे जाते थे। और साथ ही बगल पर आप देख सकते हैं इस कक्ष को, जहाँ पर सभा लगाया जाया करती थी अंतराल। जैसे मौसम खराब होने के कारण से कई बार सभा अंदर की ओर लगाई जाती थी। चलकर हम आपको दिखाना चाहेंगे अंदर की साइड के अंदर आज कैसा माहौल है वहाँ पर। क्या मैं कहूँगा कि अंदर की ओर आप देख पा रहे होंगे कि घोड़ों को बांधने के लिए किस प्रकार की व्यवस्था की जाती थी पहले। आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए घोड़ों को बांधने के लिए भी उच्चतम व्यवस्था की जाती थी। आप देख पा रहे होंगे, छत को भी देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से बनाई जाती थी। और कलाकारी देखिए, बनाने का जो तरीका है वो अलग ही तरीका है आज पिछले समय का। डिजाइन देखिए, कलाकृति देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं दीवारों में किस प्रकार की कलाकृति की गई है। यहाँ चूने का इस्तेमाल किया गया है, किसी सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया है। और आप देख सकते हैं रोशनी का जो है पूरा उच्चतम ध्यान रखा गया है यहाँ पर, कि किसी भी कमरे में रोशनी की कमी ना हो सके। चाहे घोड़े हो या इंसान हो, हर किसी को रोशनी की जरूरत है। हाँ, यहाँ पर आप छत देख सकते हैं। छत पर इस तरीके को छत को इस तरीके से बनाया जाता था कि गर्मियों के दिनों में यहाँ पर गर्मी ना लगे, बल्कि ठंडक का एहसास हो। अभी मैं आप सभी को चाहूंगा कि आप दिखाएं। यहाँ पर एक अलमारी थी, जो कि अलमारियां तो काफी हैं, यहाँ पर लोग आते हैं नष्ट करते हैं। यहाँ पर चाहूंगा कि कैमरामैन इस तरफ की अलमारियां भी दिखाएं। बनाने का जो तरीका था वह भी अलग था। कैमरामैन से कहूंगा कि इस मेहराब को भी दिखाएं, जो कि दो मेहराबों से मिलकर एक गेट बनाया गया है। अंदर का गेट अलग बनाया गया है, बाहर का गेट थोड़ा छोटा बनाया गया है। आ जाइए, यहाँ पर देखिए आपको बोर्ड लगे दिख रहे होंगे, और साथ ही वायरिंग के लिए जो केबल लगाई जाती है उसके लिए भी क्लिप लगाए गए हैं। सरकार द्वारा इस महल को डेकोरेट किया गया था। और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक बोर्ड नजर आ रहा होगा। कहा जाता है कि आज से करीब 50-60 वर्ष पहले इस महल को एक स्कूल में परिवर्तित कर दिया गया था। क्या मैं कहूंगा कि आप आए अंदर की ओर दिखाएं। आप सभी देख पा रहे होंगे कि इस ओर बड़े बड़े पिलर खड़े हुए हैं, जो कि आज भी मजबूती बनाए हुए हैं। इस महल को अपनी उच्चतम गुणवत्ता के लिए जाने जाते हैं पिलर। आप सभी देख पा रहे होंगे, इसमें कलाकृति भी देखिए किस प्रकार की कलाकृति की गई, वो भी केवल चूने में। इसमें किसी भी प्रकार के सीमेंट और सरिया का इस्तेमाल नहीं किया गया, ओनली चूने का इस्तेमाल किया गया। मेहराब को भी दिखाइए, हम चाहेंगे आप मेहराब दिखाएं। और आप सभी देख पा रहे होंगे, छत को देखिए, छत किस प्रकार से नष्ट होती जा रही है, लेकिन 300 वर्ष हो जाने के कारण यह छत आज भी देखिए टिकाऊ है। और न जाने अभी कितने वर्षों तक यह छत ऐसे के ऐसे ही टिकी रहेगी। आप सभी देख पा रहे होंगे कि छत में भी डिजाइन देखिए, छत में किस प्रकार की कलाकृति की गई है। इसमें ऊपर होने के बावजूद, इसलिए पिछले समय 300 वर्ष पहले अगर इस प्रकार की कलाकृति की गई है, तो बाकी मानिए कि किस प्रकार की कलाकृति, किस प्रकार के कलाकार होते होंगे अपने देश में। आप तो देख पा रहे होंगे कि इस तरफ देखिए एक रूम बना हुआ है, जहां पर लिखा हुआ है परीक्षा कक्ष है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस महल को 50-60 वर्ष पहले एक स्कूल में परिवर्तित कर दिया गया था, इसलिए यहाँ पर क्लास बना दी गई थी। आप तो देख पा रहे होंगे कि अंदर यहाँ पर आप कक्षा लिखा हुआ देख पा रहे होंगे, नीचे ब्लैक बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ पर पास में अलमारियां हैं 2-3 बाकायदा, और छत और रोशनी का तो हर कक्ष में भरपूर तरीके से ध्यान रखा गया था।
अभी आप देख पा, यहाँ की जो खासियत मुझे लगी है इस महल की, वो है यह मोटे मोटे बड़े बड़े पिलर जो कि आज ही महल को बरकरार रखे हुए हैं। आप आइए अंदर की ओर, मैं आप सभी को दिखाना चाहूंगा कि आपको थोड़ा बहुत शोर नजर आ रहा होगा। शोर इस प्रकार का क्योंकि यहाँ पर चंगवादर जो है बहुत ज्यादा हो चुकी हैं। आप सभी देख पा रहे होंगे कि चंगवादर हो चुकी हैं। यह है वो जगह है जहाँ पर महाराजा छत्रसाल अपनी पुत्री रानी मस्तानी के साथ यहाँ पर सभा लगाया करते थे। अभी मैं आप सभी को बाहर की ओर लेके चलता हूँ। तो अभी हम आपको दिखा रहे हैं रानी मस्तानी का महल। कैमरा के अंदर की ओर हाँ, और आप सभी को मैं दिखाना चाहता हूँ कि दीवारों में किस प्रकार की पेड़ पौधों की जड़ें निकल आ चुकी हैं। अभी मैंने आप सभी को थोड़ी देर पहले दिखाया था कि एक महल जो कि गिर चुका है, वो है उनका कारण भी यही था कि महलों की दीवारों में अनेक प्रकार की जड़ों का विकास होना। इस प्रकार से दीवारों में कमजोरी आती है और जाके महल गिर जाते हैं। आप सभी देख पा रहे होंगे कि बगल में एक द्वार बना हुआ है जिसके अंदर काफी बड़ा महल है। इसके अंदर काफी पक्षी हैं, चंगवादर रहने लगे हुए। माना जाता है कि महल के अंदर माना जाता है कि इस द्वार के अंदर काफी सोना है। लोग सोने के चक्कर में यहाँ पर आते हैं और जबकि मिलता कुछ भी नहीं है, बाकी नष्ट पहुँचाते हैं यहाँ के महल को। और सरकार ने भी यहाँ पर कई प्रकार से खोज की है कि सोना वोने की, जबकि कुछ नहीं मिला है। आप सभी बाहर की ओर आए, मैं आपको बाहर की ओर दिखाना चाहता हूँ। अभी मैं आप सभी को इस महल के एक मंजिल ऊपर लेकर चलता हूँ। आइए, मैं कैमरा में चाहूँगा कि वो आए और आप सभी को महल के ऊपर लेकर चलते हैं कि किस प्रकार आज भी महल का जो नीचे का जो हिस्सा है ग्राउंड लेवल का, वह तो काफी तरीके से लोगों ने ध्वस्त कर दिया है, फिर भी महल अपनी मजबूती को दिखाता जा रहा है। आप सभी देख पा रहे हैं कि महल के ऊपर जाने की रास्ता किस प्रकार बनी है। अभी मैं चाहूंगा कि कैमरामैन सीढ़ियों को दिखाएं। सीढ़ियाँ किस प्रकार से बनाई जाती थी, चूने और हल्की हल्की ईंटों के द्वारा बनाई जाती थी। आप सभी देख पा रहे हैं कि सीढ़ियाँ चढ़ते हुए एक रोशनदान है जो कि रोशनी के लिए बनाया जाता था कि अंधेरे में कोई विचलित ना हो, कोई गिरे ना। अभी मैं कैमरामैन से कहूँ कि यहाँ की ओर दिखाएं। यहाँ आप सभी देख पा रहे होंगे कि यह एक बड़ा क्षेत्र है और बगल बगल में छोटे छोटे द्वार बने हुए हैं। यह अस्तबल बनाया गया था, यहाँ पर घोड़ों को रखा जाता था, घोड़ों की सेवा की जाती थी। वहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि बड़े बड़े महल बनाए जाते हैं। यहाँ पर अलग अलग लोग रहा करते थे, रानी रहा करती थी और उनके मंत्री रहा करते थे। अभी मैं कैमरामैन से कहूँगा कि आपको मस्तानी का जो दूसरा कक्ष है, गर्मियों के दिनों में नीचे के जो रूम है वहाँ पर गर्मियाँ ज़्यादा होने लगती थी, तो रानी मस्तानी जो थी उन्होंने अपने लिए एक अलग से कक्ष बनवाया था जो कि गर्मियों के दिनों में अलग ही ठंडक देता था, वह भी सेकंड फ्लोर पर। आप सही देख पा रहे होंगे कि कक्ष एक मंजिला ऊपर बना गया है जो कि भरपूर तरीके से ठंडक दिया करता था गर्मियों के दिनों में। आप सभी आए और देखें। आप सभी छत की जो निकली हुई थोड़ी हिस्सा है छत का जो थोड़ा सा, आप सब देख सकते हैं किस प्रकार बनाया गया है। आप सभी छत के जो यहाँ पर सपोर्टिव लगे हुए हैं उनमें कलाकृति देखिए, कहीं पर कबूतर बना हुआ है, कहीं पर तोता बना हुआ है, कहीं पर किसी जानवर बना हुआ है। इस प्रकार की कलाकृति जो कि आज देखने में नहीं मिलती, आप सभी देख पा रहे होंगे। अभी मैं आप सभी को अंदर लेकर चलता हूँ। यह आप देखिए, गेट देखिए, दरवाजे को किस प्रकार बनाया गया था। आप अंदर आ जाइए। आप सभी देख पा रहे होंगे यह जो रूम था यह रानी मस्तानी ने अपने लिए खास तौर पर बनवाया था। अभी आप देख पा रहे होंगे कि पहले खिड़कियों का एक बड़ा शेप दिया गया है और फिर एक छोटी सी खिड़की बनाई गई हुई है। इसी प्रकार की एक खिड़की नहीं, बाकायदा 3, 4, 5 खिड़की तक बनाई गई हैं ताकि महल के अंदर जो रूम बनाया गया है इसमें ठंडक भरी हवा आ सके। और आप देख पा रहे होंगे कि इसका जो बनाने का डिजाइन है वो है अलग ही यूनिक है। देखिए, आप देख पा रहे होंगे कि आधे से ज्यादा खिड़की में
दीवार लगाई गई हुई है और थोड़ी सी हवा के लिए जगह दी गई हुई है। इसको ऐसा बनाने का एक रीजन खास तौर पर यह है कि गर्मियों के दिनों में केवल ठंडक भरी हल्की हवा आ सके। ज्यादा तेज हवा आती है तो वह गर्म वाली हवा आती है, हल्की जो हवा आती है वह ठंडक भरी हवा आती है, इसलिए इसे इस तरीके से डिजाइन किया गया था। आप सभी देख पा रहे होंगे कि ऊपर की छत देखिए, ऊपर की छत की ओर 4 लोहे की सरिये के छल्ले लगे हुए हैं। यह इनका काम इस प्रकार था कि यहाँ पर एक झूला बनाया गया था, झूला लगा रहता था जिस पर रानी मस्तानी अपना समय बिताया करती थी। आप सभी देख पा रहे होंगे, कैमरा से कहूंगा कि यहाँ पर दिखाएं। यह एक इस प्रकार का बनाया जाता था ताकि सैनिक लोग थे, कई बार वो लोग भी यहाँ पर पहरा दिया करते थे किले के चारों ओर। आप सभी देख पा रहे होंगे कि महल में जो खिड़कियां बनाई गई हैं वहां पर ऊपर की ओर देखिए क्या किस प्रकार की कलाकृति की गई है। आप सभी देख पा रहे होंगे कि माना जाता है, देखिए कलाकृति करना मुश्किल काम आज के समय में नहीं है, लेकिन 300-400 वर्ष पहले कलाकृति करना वाकई में ताजुब की बात थी, क्योंकि उस समय ना तो सीमेंट था ना ही सरिया था, केवल चूने और ईंट की वजह से इस प्रकार की कलाकृति दिखाई गई है। तो आप सोच सकते हैं किस प्रकार की कलाकृति की जाती होगी पिछले समय में। कि हम आपको रूम के जस्ट बगल वाला एरिया दिखाना चाहते हैं। यहाँ पर 3 दरवाजे बनाए गए हैं जो कि हवा के लिए बनाए गए थे ताकि भरपूर तरीके से ठंडक भरी हवा आ सके। कैमरा से कहूंगा कि आप आए और दिखाएं। आप सभी देख पा रहे होंगे कि यह बड़ी सी एरिया में एक चौल टाइप की बनाई गई हुई है जहाँ पर रानी मस्तानी अपने दोस्तों सहेलियों के साथ समय बिताया करती थी। आप सभी देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार बनाया गया था यह महल। और यह जो दीवार आप देख पा रहे होंगे और इसमें छोटे छोटे रोशनदान बने हुए हैं जहाँ से महल की जो है रक्षा की जाती थी। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि बगल से सीढ़ियों का दरवाजा, सीढ़ियों के लिए एक रास्ता गई हुई है। कैमरा में कहूँगा कि आप दिखाएं। आप देख सकते हैं कि छोटी सी रास्ता गई हुई है सीढ़ियों की, वहाँ पर जाना उचित नहीं होगा। अभी आप देख पा रहे होंगे कि यहीं से जो छोटे छोटे द्वार बने हुए हैं यहीं से महल की रक्षा की जाती थी, महल की चारों ओर सिक्योरिटी तैनात की जाती थी। अभी आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से बगल से ही आप देख पा रहे होंगे एक जीने के नीचे जाने के लिए एक रास्ता बनाया गया हुआ है सीढ़ियों के। अभी हम जब आए थे तो वह ऊपर जाने के लिए रास्ता था, यह नीचे जाने के लिए रास्ता बनाया हुआ है। अब इस महल में इस रूम के फ्रंट द्वार पर एक वर्ड लिखा हुआ है विद्यालय, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आज से करीब 50-60 वर्ष पहले इस महल को एक स्कूल में तब्दील कर दिया गया था। तो अभी मैं आप सभी को नीचे की ओर लेकर चलता हूँ। आप सभी को नीचे की ओर दिखाऊंगा कि महल को नीचे कैसे जाते थे। यह महल के नीचे जाने का रास्ता है। क्या मैं कहूँगा कि अंदर की ओर यहाँ पर गंदगी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि यहाँ पर आने का अब मन ही नहीं करता लोगों का, क्योंकि लोग यहाँ पर अपने स्वार्थ के लिए आते हैं, ना कि ऐतिहासिक चीज़ों को बरकरार रखा जाए इसलिए नहीं आते। अगर उद्देश्य आपका यह है कि अपनी भारत की संस्कृति को बरकरार रखा जाए तो यहाँ की जो भारत के जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं उनको अच्छी तरीके से रखें। तो अभी हम महल के बाहर ओर चलते हैं। तो यह है रानी मस्तानी का महल का बाहरी द्वार है। जैसा कि मैंने आप सभी को अंदर बताया है कि इस महल को 50-60 वर्ष पूर्व पहले एक स्कूल में तब्दील कर दिया गया था, जहां पर आपको दिखाया गया कक्ष बने हुए थे। यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे कि राजकीय बालिका उत्तर मध्य प्रदेश विद्यालय बना हुआ है, जो कि यह दर्शाता है कि 50-60 वर्ष पहले इस महल को स्कूल में तब्दील कर दिया गया था। इसी के साथ वीडियो को समाप्त किया जाता है।